गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 15 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 15 है राशियों की तुलना। यानी हमें कुछ एक राशियां देगा अगला, जैसे कि 2 मान दे देगा, 3 मान दे देगा, 4 दे देगा और उनमें क्या पूछेगा, उनकी तुलना पूछेगा, यानी उनके अंदर अनुपात पूछेगा कि ये किस अनुपात में है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 60 पैसे का 3 रुपए से अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा और 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से करना है। यानी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो नोट करके लिख लेना आप अपने रफ कॉपी के अंदर। यदि ये चीजें नहीं आएंगी तो आप नहीं कर पाओगे इनको। यदि आपको करना है तो सबसे पहले ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो 1 रुपए में पैसे बराबर कितने, 100। यानी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 रुपया बराबर 100 पैसा और 1 मीटर बराबर 100 सेमी या 100 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यानी पर्सनालिटी स्टार्ट करने से पहले इन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यानी हमारा पहला क्वेश्चन है कि 60 पैसे का 3 रुपए से क्या ज्ञात करना है, अनुपात। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो का की जगह हम अनुपात लगाएंगे। यानी 60 पैसे अनुपात 3 रुपए। यानी ये 2 बिंदु किसको दर्शा रहे हैं, अनुपात को। यानी ऐसे जो हम बिंदु लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, अनुपात। यदि हम 2 संख्याओं के बीच में ये 2 बिंदु लगा देंगे, इसका मतलब हमारा क्या है, अनुपात है। तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर रहा है और दोनों का अनुपात ज्ञात करने से पहले दोनों को या तो पैसे में बदलना होगा या दोनों को रुपए में बदलना होगा। फिर से ध्यान से सुनना, या तो दोनों को पैसा बनाना पड़ेगा या दोनों को रुपए बनाना पड़ेगा। आप बड़े को छोटे में तब्दील कर दो। यानी ये बड़ा है रुपए, किससे, पैसे से। यदि बड़े को, ये ध्यान में रखना, यदि बड़े को हम छोटे में बदलेंगे तो हमेशा गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यदि छोटे को बड़े में बदलते हैं तो हमेशा भाग देते हैं। यानी ये मान लो आप कि कोई छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा, ये तो ऑलरेडी क्या है, बड़ा है। और छोटे को हम क्या बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं। बस ये याद रखो, ये छोटा है और इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, बड़ा। और बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक स्टूल लगा देंगे, लगा देंगे ना, इसके नीचे एक स्टूल लगा देंगे बड़ी सी और इसके ऊपर इसको खड़ा कर देंगे, यानी इसके बराबर हो जाएगा। यानी छोटा था और छोटे के नीचे लगाया ना, नीचे का मतलब भाग। यदि छोटा है उसमें हम भाग देंगे ना तो वो किस में चेंज हो जाएगा, बड़े में बदल जाएगा। बस ये ध्यान में रखना, ये बताया है आपको समझने के लिए ताकि आप भूल नहीं पाओ। यानी हम छोटे को बड़े में बदलेंगे तो हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यानी हमारा पहला क्वेश्चन है 60 पैसे और 3 रुपए का हमें अनुपात ज्ञात कर रहा है। और यहां पर हम रुपए को क्या बना देंगे,
पैसा। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। आप कोष्टक में लगा देना 1 रुपया बराबर 100 पैसे। यानी जहां रुपए है ना वहां हम 100 कर देंगे, रुपए ना या 100 कर देंगे। इन दोनों के बीच किसका साइन है, गुणा का, तो दोनों क्या बन जाएंगे, पैसे। ये तो पैसा था, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जैसा का तैसा है, अनुपात। और 3 गुणा हम क्या कर देंगे 100 और आगे क्या लगा देंगे पैसे। ये 60 पैसे है अनुपात। 3 को मैं 100 से करूंगा तो 300 और ये भी क्या हो गए पैसे। अब यहाँ पर दोनों को पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों क्या हो गए समान हो गए ना। तो 60 अनुपात 300, 60 अनुपात 300। और जब भी हम अनुपात को सोल्व करते हैं, यानी जब भी हम अनुपात को सोल्व करते हैं तो संख्या को हम बट्टे में लिख लेंगे। जैसे कि 3 अनुपात 2 होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। एक ही बात है, 3 अनुपात 2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2। यदि हमें ऐसे दिया गया 4/5 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 अनुपात 5। यानी अनुपात की संख्या को हम बट्टे में रख सकते हैं। याद रखना, अनुपात की संख्या को हमें बट्टे में रख सकते हैं। जैसे 60 अनुपात कितना गया 300, 60 अनुपात 300, तो 60 बट्टे में क्या कर लेंगे हम 300, क्योंकि हमें पता है हमें अनुपात दिया गया, इसको हम किस में बदल लेंगे बट्टे में। अब जो 0 से कट रहा हूं 0 को काट दो, 0 से 0 कट गया, अब बच गया कितना 6 और बट्टे में 30। अब 6 के पारे से कट रहा है, देखो 6 कम 6 और 6 पंजो 30, यानी 1/5 और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अनुपात 5। यानी हमारा ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो एक बार क्वेश्चन, यानी हमें करना क्या है 60 पैसे का 3 रुपए से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके बीच अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। यानी 2 बिंदु है तो किसका चिन्ह है अनुपात का ही चिन्ह है, लगा दिया। अब देखो दोनों सेम है क्या, ये पैसा है और ये क्या है रुपए है, तो आप रुपए को किसमें चेंज कर दो पैसे में चेंज कर दो। ध्यान में रखना 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो रुपए को हम किसमें बदलेंगे पैसे में। रुपए क्या है बड़ा है, पैसा क्या है छोटा है, तो बड़े को हम छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे और छोटे को बड़े में बदलेंगे तो भाग लगाएंगे। तो ये तो हमारा बड़ा है, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं छोटे में चेंज कर रहे हैं, और छोटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे गुणा करेंगे। हमने गुणा कर दिया ना 100 से, ये 60 पैसा था ही, 3 को मैं 100 से करूंगा तो कितना हो गया 300 और पैसा तो पैसा है। अब यहां से एक बात ध्यान में रखना, जब दोनों बराबर हो जाएंगे पैसा पैसा हुआ ना, तब ये पैसा पैसा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इनको हटा सकते हैं। यानी अब लिख सकते हैं 60 अनुपात 300, और जो अनुपात में संख्या दी है उसको हम बट्टे में रख सकते हैं। तो 60 अनुपात 300 था तो हमने क्या लिख दिया 60 बट्टे में 300, और 0 से 0 क्या कर दिया काट दिया, ऊपर कितना बचा 6, नीचे कितना बचा 30। तो यहां से देखो 6 के पाड़े से कट रहा है, 6 कम 6 और 6 पंजो 30। अब हमारे पास 1/5 आ गया, और 1/5 को हम अनुपात में लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो बट्टे को हम किस में लिख सकते हैं अनुपात में। तो 1 अनुपात 5, यानी हमारे पहला क्वेश्चन था। इसमें पहले जो दूसरा पार्ट है 340 सेमी तथा 4 मीटर का अनुपात, 340 सेमी तथा 4 मीटर का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अनुपात दिया गया है, सबसे पहले तो हम अनुपात का क्या लगाएंगे चिन्ह लगाएंगे। तो 340 सेमी अनुपात 4 मीटर। अब हमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है और 1 मीटर दिया गया है, तो मीटर को हम किस में बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं।
याद रखना 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें मीटर को किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में, छोटे में बदलना है ना। तो 4 को हम गुणा करेंगे और किससे? 100 से नीचे। ऊपर वाला तो कितना है? 340 सेमी अनुपात 4 गुणा में 100 सेमी। अब देखो 340 सेंटीमीटर है तो लिख दो 340 है। अब देखो ये भी सेमी है, ये भी सेमी है, तो सेमी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनुपात। और 4 को मैं किससे कर लूंगा? 100 से, तो कितना हो जाएगा? 400। अब आ गया 340 से अनुपात 400। और अनुपात की संख्या को हम किस में रख सकते हैं? बट्टे में रख सकते हैं। कैसे? 340 से और बट्टे में कितना रख सकते हैं? 400। अब देखो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा? 34, 34 बचा और नीचे कितना बचा? 40 बचा। अब देखो ये कट रहे हैं 2 के पारे से काटो, छोटे से छोटा काटो। ऊपर तो कितना बचेगा? 17, नीचे कितना बचेगा? 20, यानी कितना बच गया? 17/20। और 17/20 को हम क्या रख सकते हैं? अनुपात में, यानी 17/20। ये हमारा आंसर आ गया। यानी फिर से देख लो, हमें बदलना क्या था? 340 सेमी तथा 4 मीटर को अनुपात में बदलना था। सबसे पहले हमने अनुपात का चिन्ह लगाया और अनुपात का चिन्ह लगाने के बाद हमने देखा कि दोनों बराबर है क्या? तो हमें बराबर नहीं मिले। एक हमें सेंटीमीटर में मिला और एक हमें मीटर में मिला। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने बताया था कि बड़े को हम छोटे में बदलेंगे। याद रखना, बड़े को हम छोटे में बदलेंगे तो गुणा करते हैं, और छोटे को बड़े में बदलेंगे तो क्या करते हैं? नीचे लगाते हैं ना, वो भाग लगाते हैं। तो हमारे पास में बड़ा है ऑलरेडी 4 मीटर, हम इसको किसमें बदलेंगे? छोटे में। छोटे में ही क्यों बदलेंगे? क्योंकि हमें एक छोटा दिया गया है, इसीलिए हम इसको छोटे में बदलेंगे। और छोटे में बदलने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 4 मीटर को मैंने किससे गुणा कर दिया? 100 से गुणा कर दिया। तो अब ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। जब दोनों बराबर हो गए तो हमें अब सेंटीमीटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो 340 है अनुपात। मैं 4 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया? 400। अब इससे आगे देखो, जब हमें कोई 2 संख्याएं अनुपात में दी गई है तो हम उसको बट्टे में रख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया 340 बट्टे में 400। और यहां से मैं 1 0 को 1 0 से काट दिया और यहां पर कितना बचा? 34/40। अब देखो ऊपर तो 34 से नीचे 40 है। अब 2 के पारे से कट रहा है। 17 दूनी कितना होता है? 34 और 20 दूनी कितना होता है? 40। यानी 2 के पारे से काट दिया। ऊपर तो कितना बचा? 17, नीचे कितना बचा? 20। अब और कट नहीं रहा। यदि और कटता, छोटा होता तो हम छोटा कर देते। अब इससे छोटा नहीं हो सकता। जब आपको लगेगी इससे छोटा नहीं हो सकता तो आप इसको अनुपात में बदल दो, 17/20, क्योंकि हमें अनुपात ही इसका ज्ञात करना है। इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सरलतम अनुपात में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, सरलतम अनुपात में लिखिए। किसमें? सरलतम अनुपात में लिखिए। और हमें दिया गया है पहला 65/25 और हमें इसी में दूसरा दिया गया है 72/64। अब देखो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा ना, अनुपात तो मैंने लगा के दिया है। तो मैंने बताया था कि अनुपात की संख्या को आप किसमें रख दो? बट्टे में रख दो। 65/25। अब इसको काट के मैं छोटा कर दो, क्योंकि सरलतम यानी छोटे से छोटा रूप बनाना है।
यानी इसको सरलतम रूप में लिखना है मेरे को। देखो सरलतम अनुपात में लिखिए, ये थोड़ा बड़ा है, इसको काट के छोटा करना है, बस इतना ही करना है। तो देखो 5 के पाड़े से कट रहा है, क्योंकि इसका इकाई क्योंकि 5 है, इसका इकाई क्योंकि क्या है 5, तो 5 का भाग जाएगा ना, इसमें 5 का देंगे तो 5 है कम 5, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचा, आगे 5 तो 15 और 5 3 15, इसमें भी 5 का जाएगा, 5 25, हमारे पास कितना है 13/5। अब इससे छोटा नहीं हो सकता तो आप लिख दो इसको 13/5। फिर से देख लो, हमें अनुपात में दिया गया था, हमने इसको बट्टे में रख दिया। देखो 65/25, यहां से 5 के पाड़े से कट रहा है, 13 पंजो 65, 5 25, यानी 5 के पाड़े से काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा 13/5। अब इससे आगे नहीं कट रहा है, आप काट के देखने में नहीं कटेगा, और जब हमारे पास नहीं कटे तो बट्टे की संख्या को हम अनुपात में बदल के छोड़ देंगे, यानी 13/5। इसी प्रकार इसको करना है, सबसे पहले अनुपात की संख्या को बट्टे में रख दो, यानी 72/64। अब ये कट रहा तो काट दो इसको, देखो 8 के पाड़े से कट रहा है, 8 कितने होते हैं 64 होते हैं, और 8 नंबर कितने होते हैं 72 होते हैं, यानी एक ही पाड़े से काटना है, ये नहीं इसको तो आपने 3 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया, ऐसे नहीं कटेगा, दोनों कटेंगे तो एक ही पहाड़े से कटेंगे। जैसे मैंने काटा ना 8 से, 8 64, इसको भी 8 से काटा है, 8 नंबी 72, यानी ऊपर तो कितना बचा 9 और बटे में 8। अब हम इससे आगे नहीं काट सकते, इससे छोटा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें तो 3 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, तो यानी दोनों में समान ही जाना चाहिए, या तो 2 का जाना चाहिए दोनों में, या 3 का, तभी काटेंगे। अब एक में तो 3 का जा रहा है, एक में 2 का, तो इससे छोटा नहीं करेंगे हम, छोटे से छोटा ही रहेगा, तो इसको हम किस में बदल देंगे 9/8। आया क्या समझ में? आप अभ्यास कर लो घर पे, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना, यदि ये बेसिक बातें नहीं आएंगी तो आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे वो नहीं समझ में आएंगे, तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपातों के 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कर लेंगे, 2 तुल्य अनुपात, और हमें क्वेश्चन दिया गया है 3/5। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि आपको सिर्फ पहले संख्याएं देता था, जैसे 1/2, और इसके ना 3 तुल्य भिन्न पूछ, यानी भिन्न संख्या दे दी, या परमेय भिन्न एक ही चीज होती है, आपको भिन्न संख्या दे दी और इसके ना 3 तुल्य भिन्न बतानी थी। तुल्य का मतलब सेम होनी चाहिए, जब काटेंगे तो सेम होनी चाहिए। तो देखो आप अगर ध्यान रखना बेटा, एक बार ऊपर 2 से गुणा कर रहे हो तो नीचे भी 2 से करना, जैसे हमने एक बार इसके ऊपर भी 2 से कर दिया और नीचे भी किससे कर दिया 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी एक तुल्य भिन्न तो ये हो गई, क्योंकि 1/2 की एक तुल्य भिन्न तो क्या होगी 2/4। आज हमारे पास तो 1/2 ही है ना, अब एक बार ऊपर 3 से कर लेंगे, एक बार नीचे 3 से कर लेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी 1/2 की तुल्य भिन्न है, यानी तुल्य का मतलब काटेंगे तो सेम आएगा, जब काट के देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी काटा तो 1/2 आ गया। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा, यानी 3/5। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अनुपात की संख्या को आप बट्टे के अंदर रख लो, यानी 3/5 है, तो हम इसको क्या रख सकते हैं 3/5। और जब हमारे पास 3/5 आ गई तो इसकी कितनी तुल्य भी, कितनी मतलब तुल्य अनुपात निकालोगा 2। सबसे पहले फर्स्ट तुल्य अनुपात, यानी आप इस 3/5 में एक बार ऊपर 2 से गुणा कर लो
और नीचे भी 2 से गुणा कर लो। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 5 दूनी 10, यानी अनुपात क्या गया 6:10, यानी पहला तुल्य अनुपात क्या गया 6:10। जब आप इसको काटोगे ना तो 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजो 10, यानी 3:5। देखो 3:5 ही तो है, यानी पहला तुल्य अनुपात ये आ गया। दूसरा तुल्य अनुपात, और दूसरा तुल्य अनुपात याद करेंगे तो 3/5 तो लिखेंगे। अब एक बार ऊपर 3 से गुणा कर लो, एक बार नीचे 3 से गुणा कर लो। 3 तिया कितना हो गया 9 और 5 तिया कितना हो गया 15, यानी एक और अनुपात आ गया हमारा 9:15। इसी प्रकार आप कितने भी तुल्य अनुपात ज्ञात कर सकते हो। यदि अगला ज्ञात करो तो आप 4 से ऊपर गुणा कर लेना, 4 से नीचे, उससे अगला ज्ञात करो तो 5 से नीचे, 5 से नीचे। इसी प्रकार आप कई मतलब अनंत तक कर सकते हो। यदि आप 1 करोड़ से ऊपर कर रहे हो तो 1 करोड़ से नीचे कर लो, वो भी आपका क्या आएगा अनुपात ही आएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन और दिया गया है 7:11, ये आप खुद करना करते। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दरी पट्टी की लंबाई 7 मीटर है, यानी किसकी एक पट्टी है, पट्टी की लंबाई तो कितनी है 7 मीटर है, लंबाई है वो कितनी है 7 मीटर है, और चौड़ाई है वो 35 सेंटीमीटर है, यानी चौड़ाई है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई का अनुपात ज्ञात करना, यानी लंबाई अनुपात में क्या ज्ञात करनी है चौड़ाई, और लंबाई के नीचे लंबाई लिख दो 7 मीटर, अनुपात के नीचे अनुपात लिख दो अनुपात, चौड़ाई के नीचे चौड़ाई लिख दो 35 सेंटीमीटर। जो पहला क्वेश्चन किया था बेटा वो सेम का सेम ही है। देखो यहाँ पे मीटर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया सेंटीमीटर आ गया, तो आप मीटर को किसमें बदल लोगे सेंटीमीटर में। हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 7 को हम किससे गुणा कर देंगे 100 से, और यहां पर भी क्या आ जाएगा सेमी अनुपात, आगे भी कितना है 35 से सेमी। 7 को हम किससे गुणा करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 700 सेमी अनुपात, आगे कितना है 35 से सेमी। अब देखो सेमी आ गई, सेमी आ छोड़ दो सेमी को, 700 अनुपात 35, और अनुपात की संख्या को हम बट्टे में रख सकते हैं ताकि आसानी रहेगी काटने में। 700 बटे 35, बेटा 35 के पहाड़े से कट रहा है, देखो 35 कम 35 और 35 दूनी 70, और एक 0 आगे बचा वो उतार दिया, यानी ऊपर तो कितना बचा 20 और बटे नीचे 1, तो अनुपात क्या गया 20:1, यानी हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना गया 20:1, यानी ये पूछा लंबाई का चौड़ाई से, हाँ हमने बता दिया, और एक पूछा है चौड़ाई का लंबाई से, यानी इससे पहले तो चौड़ाई आ गई और आगे क्या आ गई लंबाई आ गई, तो 20 बाद में चला जाएगा और 1 पहले आएगा, कुछ भी अंदर नहीं सेम का सेम ही रहेगा। चौड़ाई पहले आ जाएगी, लंबाई बाद में आ जाएगी, 35 पहले आ जाएगा, 7 मीटर बाद में चला जाएगा, बदला वो सेम का सेम ही है, 35 पहले आ जाएगा, 700 बाद में चला जाएगा, 35 यहां गया 700 आगे आ गया, जैसे ऐसे आ जाएगा, 35 पहले आ जाएगा अनुपात और 700 आगे चला जाएगा। अब इसको हम किस में रखेंगे बट्टे में रखेंगे, यानी पहली संख्या ऊपर दूसरी को नीचे रखते हैं, तो 35 कम 35 और 35 दूनी 70, यानी 1 अनुपात कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आया था 20:1, यानी दोनों सेम ही है। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो मोस्ट क्वेश्चन है बेटा,
एकदम मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लो आप, परीक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लो चाहे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 12:x समानुपात 14:21 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 8th क्लास में पूरी की पूरी है। यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया गया है, देखो हमारे पास दो संख्याओं के बीच हमेशा क्या लगता है, अनुपात लगता है। यदि 4 दे दी गई ना तो उनके बीच समानुपात लगता है, यानी इनको हम क्या बोलेंगे, समानुपात, इनको क्या बोलेंगे, अनुपात। यानी जब 2 टिमकी उनको तो अनुपात, और जब 4 टिमकी आ गई ना उनको बोलते हैं क्या, समानुपात। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का ज्ञात करना है। बेटा जो क्वेश्चन आपको पहले दिया था वो लिख लो सेम का सेम, यानी हमें दिया है 12:x समानुपात 14:21। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए क्वेश्चन के अंदर, यानी बीच में आ जाए समानुपात, तो आप क्या करोगे, बाहरी पदों का गुणा, यानी जो बाहर है ना उनका गुणा, और जो मध्य में है ना उनका गुणा क्या होता है, बराबर। यानी समझना, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ये चीज आप ध्यान में रखना, यानी काफी समय तक काम में आएगी, आप जब तक पढ़ोगे चीज हमेशा काम में आएगी। यानी बाहरी पदों का गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणा के बराबर। तो बेटा आप पहले मध्य भी लिख सकते हो, बाद में बाहरी भी, क्योंकि देखो यदि 3 बराबर हमने 4 दे दिया तो हम 4 बराबर भी तो 3 लिख सकते हैं, एक ही बात है। यानी 3 बराबर 4, तो 4 बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यानी बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा है, तो मध्य पदों का गुणा बराबर क्या है, बाहरी पदों का गुणा। यानी आगे पीछे किसको भी लिख सकते हैं। अब देखो 12 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 21 से, क्योंकि बाहरी पदों का गुणा करना है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। 12 गुणा में 21 बराबर मध्य पदों का गुणा, x को किससे कर लेंगे, 14 से, x गुणा में 14। अब हमें x जो x दिया गया उसको पहले लिख लिया था, यानी इस पार्ट को आप पहले लिख लो, इस पार्ट को आप बाद में लिख दो, बात सही रहेगी। यानी x गुणा में 14 बराबर 12 गुणा में 21। देखो कोई बदलाव नहीं क्या, यानी इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, बाकी बात सेम है। अब देखो जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो x के पास जो संख्या उसको कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे, और आगे जाएगी तो गुणा में आगे जाएगी तो भाग में चली जाएगी, और भाग में इसलिए भाग में आ गए। अब ये कट रहा है, देखो किससे, 7 के पहाड़े से, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21। देखो यहाँ 12 बचा, गुणा यहाँ 3 बचा, लिख दो आप, ऊपर 12 गुणा 3 और नीचे कितना बचा, 2। बेटा ये 2 से पाड़े से कट रहा है, देखो कितनी बार, 6 बार कट गए ना। अब 6 तियां कितना हो गया, 18, यानी x का मान हमारा क्या आ गया, 18। आप लिख देना x बराबर 18, यानी x के स्थान पर कितना आएगा, 18 आएगा। मैं एक क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करना हो होमवर्क आपके लिए, देखना एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, x का मान ज्ञात करना आपको, और मैं दे रहा हूं आपको 3:25 समानुपात x अनुपात 15। आप करके देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क के लिए है, यानी तो सेम ही क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, और बाकी बच्चे क्वेश्चन कल बताएंगे। ये क्वेश्चन आप खुद करना।